क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हम लोग परसेंटेज पे बात कर रहे हैं। परसेंटेज के वैसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। अभी के समय में जो सवाल का जो ट्रेंड चला है, विशेष करके कोई भी वस्तु है उसके दाम में मान लीजिए गिरावट आता है, कमी आती है। दूसरी ओर जैसे ही दाम में कमी आती है तो मानवीय स्वभाव भी है कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी होती है, खपत में। उसी को लेकर सवाल है। और जैसे अभी जो हम लोग सवाल पे बात करेंगे ये है कि चीनी है, चीनी का मूल्य जो है 10% कम हो गया, 10% रिड्यूस हो गया। जितना प्राइस पहले था उससे 10% कम हो गया। जैसे मान लीजिए पहले प्राइस था पर केजी, 1 केजी का जो प्राइस था वो 100 रुपया था। 10% कमी होने से क्या हो गया कि 9x/10 हो गया। यानी पहले 1 रुपये में 1 किलो, अभी 90 पैसा में 1 किलो, 10% कमी हो गई, इसीलिए 9x/10 हो गया। इसमें बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है उसको जो चीनी है 5 केजी ज़्यादा मिलता है 270 में, 5 केजी मोर आफ्टर रिडक्शन। वैल्यू में जैसे ही कमी हुई, सस्ता हुआ चीनी, 5 की ज़्यादा मिलता है इसको ₹270 में। तो आपसे पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस क्या है। रिड्यूस्ड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस, शुरू का जो वैल्यू है उसका अंतर क्या है, आपसे ही जानना चाह रहा है। तो आप सबसे पहले निकाल सकते हैं रिड्यूस प्राइस ओरिजिनल प्राइस इस डेटा से, और फिर उसका अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 100 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता है, तो इसीलिए 1 रुपया में 1/x केजी लिखेंगे हम लोग। और चूंकि 270 का मामला है इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 270 में कितना मिलेगा हमको, तो 270/x केजी मिलेगा। इसी तरह से ये तो हो गया शुरू का मूल्य। रिड्यूस प्राइस है 9x/10, हम लोग लिखते हैं 9x/10 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता है। तो 1 रुपया में 10/9x हो जाएगा। 270 में 9x हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये जो डिफरेंस है, ये जो क्वांटिटी आया, ये दोनों का डिफरेंस है 5 केजी। इस क्वेश्चन में दिया है 270 रुपया में 5 केजी चीनी उसको पहले से ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ पे 270 × 10/9x माइनस 270/x इक्वल टू 5। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देने का है। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसमें x का वैल्यू आएगा, और जैसे ही x का वैल्यू क्या आएगा देखिए 9x लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे 270 जैसे है 270 × 10 माइनस 270, तो ये 9 है, 9 × 270 हो जाएगा इक्वल टू 5। 270 यदि कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 1/9x इक्वल टू 5। x इक्वल टू ₹6 आ गया। और चूंकि 10% इसका वैल्यू कम है तो 6 का 9% जो होगा 90%, ₹5.40।
तो ये 6 रुपये और 5 रुपये 40 पैसा, इसी का आपको डिफरेंस निकालना है। साठ पैसे का अंतर होगा और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज में बात कर रहे हैं और परसेंटेज को जारी रखते हुए हम लोग और आगे जो सवाल जो विशेष करके इलेक्शन से रिलेटेड जो संबंधित जो सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, उस पर बात करेंगे हम लोग। इलेक्शन में दो तरह के कैंडिडेट है ना, वैसे कैंडिडेट तो बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन मेनली इंटरेस्टिंग जो मुकाबला होता है जीतने और हारने वाले जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है, जिससे उसको लिए हम लोग रनर का इस्तेमाल करते हैं और जीतने वाले के लिए विनर का। जैसे कि इलेक्शन हो रहा है और उसमें जो जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 52% वोट मिलता है, जो विनर कैंडिडेट है उसको 52% वोट मिल रहा है। इस तरह से आप देखिए तो जो रनर है, जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है, उसको मिलेगा 48%। 100 में से 52 को माइनस कर दिए तो 48% आया। अब इसमें वो बता रहा है कि 68 वोट्स जो है इनवैलिड हो गए। 68 वोट्स इनवैलिड हो गए। आपको बताना है टोटल वोट्स कितने हैं। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है कि जीतने और हारने वाले के बीच का जो अंतर है वो 98, तो जीतने और हारने वाले का जो अंतर है वो 98 वोट्स। ये 98 वोट्स जो है ये निर्णायक होता है, मतलब 98 वोट के अंतर से जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत जाता है। जब इस तरह का सवाल रहेगा आप बहुत आसानी से इसको देखिए, 52% और 48% दोनों का डिफरेंस आप देखिए, ये होता है 4%, और ये 4% इक्विवेलेंट टू लिखेंगे हम लोग 98, देन 1% इक्विवेलेंट टू 98/4, therefore 100% equivalent to 98/4 into 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जा रहा है 2450। अब देखिए स्टूडेंट से एरर यही होता है, इसी को लोग आंसर मान के चल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 68 वोट्स जो इनवैलिड हुआ है ये इसमें जुड़ेगा और आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहीं पे गलती हम लोगों से होती है और इसको विशेष करके ध्यान दें आप। और ये हो जाएगा आपका 251 वोट टोटल वोट्स जो होगा, टोटल वोट्स, ये आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से जहाँ पे एरर है उसको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर सवाल आते हुए आप गलती करते हैं और चूंकि एग्जाम में निगेटिव है मार्क्स है, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए।